बच्चों, शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं कक्षा 7 रेनबो का जो आपका लेसन नंबर 2 है, द होली गंगा की लैंग्वेज प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले बच्चों मैंने होली गंगा का आपको हिंदी अनुवाद, कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस, वर्ड पावर करवा चुका हूँ। आज लैंग्वेज प्रैक्टिस में आपको ख़त्म कर दूँगा। ये इस चैप्टर का लास्ट आपका लेक्चर है। देखिए बच्चों, ध्यान से समझना है और इसको करना है आपको। देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों, एडजेक्टिव्स के बारे में लिखा गया है। एडजेक्टिव्स होते क्या हैं ये पहले हमको समझना है। देखिए इनको हम कहते हैं विशेषण। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, आपने पढ़ा होगा विशेषण के बारे में। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। तो बच्चों, एडजेक्टिव्स को क्या कहते हैं हम लोग? एडजेक्टिव्स को हम लोग विशेषण कहते हैं बच्चों हिंदी में। और ये विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताने वाले शब्द। लेकिन बच्चों, विशेषता किसकी बताएंगे? या तो किसी वस्तु की बताएंगे, या किसी इंसान की बताएंगे, या किसी जगह की बताएंगे, है ना। तो विशेषता बताने वाले शब्दों को तो वही लिखा है, एडजेक्टिव्स आर। देखिए इसकी परिभाषा क्या है। एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू क्वालिफाई और डिस्क्राइब नाउन्स एंड प्रोनाउंस। देखिए जितने भी नाम होते हैं बच्चों वो नाउन होते हैं, और नाम की जगह इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द प्रोनाउन होते हैं। देखिए प्रोनाउन, यहाँ पे भी नाउन जोड़ा है, यहाँ पे भी नाउन जोड़ा है। कहने का मतलब ये है तो नाउन ही, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाते हैं, ये नाउन के स्थान पर इस्तेमाल हो जाते हैं। तो दुनिया में जितने भी शब्द जो नाम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं तो उसको बोलते हैं नाउन। लेकिन उन नाउन की जगह हम बार बार उन नाउन का इस्तेमाल ना करें, हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम थोड़ा आपको एग्जांपल दे देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप, नाउन जो है, जैसे मान लीजिए राम है। अब राम, मैंने कहा राम इज़ ए बॉय, मैंने बोला राम इज़ ए बॉय। और बच्चों मैं कहता हूँ दोबारा मुझे बोलना है कि राम इज़ ए गुड बॉय, तो मैं बोलूँगा राम इज़ ए बॉय के बाद मैं बोलूँगा राम इज़ ऑनेस्ट। तो दोबारा राम की जगह लिखने की जगह हम लिख देंगे इसको ही इज़ ऑनेस्ट। तो भी हमें ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ राम की ही बात की जा रही है। तो राम तो देखिए यहाँ पे नाउन हो गया, लेकिन जो ही हमने इस्तेमाल कर दिया वो इसके राम की जगह इस्तेमाल किया, इसीलिए इसको हम प्रोनाउन बोल देते हैं। ठीक है। इसी तरह से यदि मैं बात करूं राम की विशेषता की बात करूं, राम की या फिर ही की विशेषता बताने वाले जो शब्द होंगे बच्चों वो ही एडजेक्टिव कहलाएंगे। जैसे कि राम की विशेषता क्या हो सकती है? राम हो सकता है गोरा हो, राम हो सकता है कि हैंडसम हो, राम हो सकता है कि बड़ा हो, राम हो सकता है लंबा हो, राम हो सकता है इंटेलिजेंट हो। इस तरीके से राम इज़ अ इंटेलिजेंट बॉय, राम इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ अ टॉल बॉय, राम इज़ अ ब्लैक बॉय, राम इज़ अ ऑनेस्ट बॉय। ठीक है। तो ये ऑनेस्ट जो है इसके आगे हम बॉय लगा देंगे, तो यानी कहने का मतलब ऑनेस्टी जो है वो भी इसका एडजेक्टिव हो जाएगा। राम इज स्लोअर यानी स्लो, राम इज बिग। ठीक है। राम इज़, इस तरीके से हम कुछ भी लिख सकते हैं राम के बारे में। तो राम की विशेषता बताने वाले शब्द यानी कि प्रोनाउन और नाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? इसीलिए लिखा है एडजेक्टिव्स आर द वर्ड दैट आर यूज्ड टू क्वालिफाई और डिस्क्राइब नाउन्स एंड प्रोनाउंस एंड एवरी एडजेक्टिव हैज़ 3 डिग्री। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, एडजेक्टिव्स की 3 डिग्री होती हैं। पहली डिग्री को हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, दूसरी को कंपेरेटिव और तीसरी को सुपरलेटिव। इसको पॉजिटिव बोलते हैं क्योंकि हम इसका इस्तेमाल सिंपल सेंटेंस में कहते हैं। जैसे मैंने कहा राम इज़ स्लो, बस मैंने हो गया, कहानी ख़त्म हो गई, सिंपली कह दिया। लेकिन जब हमें ये बात करनी हो, राम और श्याम के बारे में तुलना करनी हो कि राम और श्याम में से कौन तेज है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर जब तुलना करनी होगी तो फिर स्लो से काम नहीं चलेगा, फिर हम कहेंगे स्लोअर का इस्तेमाल करेंगे। राम इज़ स्लोअर देन श्याम। तो यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाएगा स्लोअर का, कि राम इज़ स्लोअर, राम जो है वो बहुत ही धीमा है, किससे? श्याम से। तो यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाएगा, इसको बोलते हैं कंपेरेटिव डिग्री। और पॉजिटिव डिग्री जब हम सिंगल राम की बात कर रहे थे तब। एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में क्या करते हैं,
देखिए इसमें आप देख रहे हैं ER लगा दिया है, यहाँ पे लगा दिया है EST। तो यहाँ पर क्या लिखा है, सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। अब मैं बोलता हूँ क्लास में, मान लीजिए क्लास में एक ए बच्चा है, एक B बच्चा है, एक C है और एक D है, 4 बच्चे हैं ये। इनमें से जो A है वो जो है सबसे तेज़ है, और इन सबसे तेज़ यानी सबसे तेज़ जो है वो A है। तो हम क्या बोलेंगे, A इज़ दी फास्टेस्ट। देखिए फास्टेस्ट आ गया। या फिर ये सबसे स्लो है तो हम क्या बोलेंगे, A इज द स्लोएस्ट है, मतलब सबसे धीमा है ये बोलेंगे हम। कहने का मतलब क्या है कि ये सुपरलेटिव डिग्री जब कोई सुपर हो जाता है, सुपर्ब होता है क्लास में कोई बच्चा मान लीजिए बहुत ही अच्छा है किसी चीज़ के अंदर, तो हम वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो क्लास में हो, चाहे किसी जगह हो, चाहे कोई चीज़ हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिग्री बनाते किस तरह से हैं, यहाँ पर देखिए ER लगा दिया गया और यहाँ पे EST लगा दिया गया। ER और EST लगा के हम डिग्रियों का इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप बताइए, हम बनाते हैं यहाँ वाइड का क्या हो जाएगा, वाइडर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, WIDER वाइडर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाइडेस्ट हो जाएगा, WIDEST हो जाएगा। यहाँ पे फास्ट का क्या हो जाएगा, फास्टर। और इसका क्या हो जाएगा, फास्टर। ठीक है, ये हो जाएगा फास्टर, ये हो जाएगा फास्टेस्ट। नियर का क्या हो जाएगा, देखिए ER लगा देंगे और यहाँ पे नियरर हो जाएगा, NEARER नियरर। और ये हो जाएगा नियरेस्ट, NEAREST नियरेस्ट। बिग का क्या हो जाएगा बच्चों, बिगर, BIGGER बिगर। ठीक, और ये हो जाएगा बिगेस्ट, BIGGEST बिगेस्ट। तो इस प्रकार से हम बहुत सारी सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव्स की। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आगे देखिए, देखिए यहाँ पर दे रखा है राइट ए फ्यू सेंटेंस अंडर द फॉलोइंग हेड। ठीक, फर्स्ट डिस्कस इट विद योर टीचर। कहने का मतलब हमें ये यहाँ पे हेडिंग दे रखी है, वाई शुड बी कीप द गंगा क्लीन। हमें अपनी गंगा को, यानी जो गंगा है हमारी रिवर, उसको क्लीन क्यों रखना चाहिए, बताइए क्या क्या लिखा जाएगा इसमें। तो इसमें हम बहुत कुछ लिख सकते हैं। एक सेंटेंस पहला क्या लिखेंगे, गंगा इज़ अवर होली रिवर, है ना। मैं आपको यहाँ से लिख दे रहा हूँ क्योंकि बड़ा बड़ा लिखूँगा फिर मैं मिटाता जाऊँगा। पहली लाइन क्या लिखेंगे, पहली लाइन बच्चों हम लिखेंगे गंगा इज़ अवर होली रिवर। होली मतलब पवित्र नदी है। ठीक, दूसरा क्या है, गंगा इज़ अवर होली रिवर, दूसरा क्या है, इट इज़। अब हम देखिए यहाँ इट का इस्तेमाल करेंगे, बार बार गंगा लिखने की जरूरत नहीं है। गंगा इज़ अवर होली रिवर, इट इज़ अवर नेशनल रिवर, इट इज़ अवर नेशनल NATIONAL। ठीक है, इस तरीके से आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैं आपको स्पेलिंग बताया जा रहा हूँ इसीलिए। ठीक है, इट इज़ अवर नेशनल रिवर, गंगा इज़ अवर होली रिवर, और तीसरा इट प्रोवाइड अस फ्रेश वाटर, ये हमें शुद्ध पानी देती है। इट प्रोवाइड PROVIDE प्रोवाइड अस हमको, फ्रेश वाटर बच्चों मतलब शुद्ध पानी, यानी पीने वाला पानी भी देती है। FRESH और WATER ये होगा फ्रेश वाटर। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या होगा, देखिए चौथा पॉइंट क्या होगा,
वी वर्शिप गंगा एज गॉडेस, हम गंगा की पूजा करते हैं ना, वी वर्शिप गंगा एज गॉडेस, मतलब देवी की तरह हम पूजते हैं, है ना। और 5वीं लाइन क्या लिखेंगे, हम लोग गंगा में क्या करते हैं, स्नान करते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 5वां देखिए, वी टेक ए होली डिप वी टेक ए होली डिप इन इट, हम इसमें एक पवित्र डुबकी भी लेते हैं, लेते नहीं लेते। तो इस प्रकार से 5 लाइनें बच्चों इसमें हो जाएंगी, इनको लिख लेना है आपको, ठीक है। आगे देखिए, देखिए यहाँ पे दिया गया है, रीड दी फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली, आई हैव ए बुक, द टेबल हैज 4 legs, द टाइगर हैज ब्लैक स्ट्रिप्स, बटरफ्लाइज हैव कलर्ड विंग्स। अब देखिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है हैज और हैव का, और आपने हैव और हैज भरना है। कहने का मतलब क्या है, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर बच्चों हमें इस्तेमाल करना है हैज का और हैव का। हमें यहाँ पे इस्तेमाल किसका करना है, हैज और हैज का इस्तेमाल करना है। हैज और हैव जो है, कहाँ पर हैज आएगा, कहाँ पे हैव आएगा, इसको हमें यहाँ पे ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पर जो है, जो कुछ हमें सेंटेंस दिए गए हैं, देखिए आई के बाद बच्चों हैव आएगा, कहीं पर भी आप पढ़ेंगे तो आई के बाद हैव ही आएगा, वी के बाद हैव ही आएगा, दे के बाद हैव ही आएगा, यानी आई, वी और दे, ये जहाँ पर होंगे, या फिर आपको एक से ज़्यादा संख्या में लोग होंगे तो उनके आगे हम हमेशा क्या लगाएंगे, उनके आगे हमेशा हम क्या लगाएंगे बच्चों, उनके आगे हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, उनके आगे हमेशा हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। उसके आगे हम लोग हमेशा जो है हैव का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आगे देखिए यहाँ पर हैज का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, हैज का इस्तेमाल हम हमेशा एक व्यक्ति या एक प्रोनाउन, मतलब जो सिंगुलर नाउन होगा या प्रोनाउन जो इस्तेमाल किया जाता है उसके आगे हम लोग करेंगे। तो जैसे मान लीजिए एक ही है जो, जैसे, और आई के बाद हम यहाँ पर आई के बाद कर रहे हैं, लेकिन आपको मैंने बताया था कि जो आई है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, इसलिए आई के बाद हमेशा हम हैव का ही इस्तेमाल करते हैं। और हैज का इस्तेमाल बच्चों हम कहाँ करेंगे, हैज का इस्तेमाल हम वहाँ पर करेंगे जहाँ पे सिर्फ सिंगुलर नाउन होगा, यानी एक वचन नाउन होगा। जैसे मान लीजिए राम, राम तो सिंगल है, मैन बच्चों सिंगल है, ठीक। इसी तरीके से टाइगर, टाइगर क्या है, सिंगल है, एक ही है, लेकिन जब हम इसको टाइगर्स कर देंगे तो ये बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह बॉय, बॉय क्या है, एक है, लेकिन जब हम इसको बॉयज़ कर देंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो जब बॉय होगा तो हैज लगाएंगे और बॉयज़ होगा तो हैव लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए, लेकिन हैज़ और हैव लगाते किस लिए हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, यानी इनका इस्तेमाल किया क्यों जाता है, इनका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास कोई चीज़ होती है, यानी पास के लिए हमारे पास कोई वस्तु है और हमें बताना है कि ये हमारे पास है, तो मैं ये हैज़ और हैव का इस्तेमाल करूँगा। जैसे कि मैं ही बोलता हूँ कि मेरे पास एक पेन है, बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास एक पेन है, तो मैं क्या बोलूँगा, आई हैव ए पेन, मेरे पास क्या है बच्चों, एक पेन है। मैं बोलता हूँ उनके पास एक कार है, तो मैं क्या लिखूँगा, उनके पास के लिए क्या होगा, दे हैव ए कार, ठीक है। इसी तरह से यदि मैं बोलूँ हमारे पास
एक घर है, तो वी हैव ए हाउस। ठीक, हमारे पास एक घर है। ठीक है, ये HOUS इसमें होना चाहिए। उसके बाद यदि मैं बोलूँ, अब यहाँ पे देखिए उदाहरण दे रखे हैं, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, हैव आया है। द टेबल हैज़ 4 legs, टेबल कितनी है, एक है, उसकी लेग कितनी है, 4 हैं, लेकिन टेबल एक है इसीलिए यहाँ हैज आया है। द टाइगर एक है इसलिए हैज आया है। बटरफ्लाई कितनी है, बहुत सारी हैं, बटरफ्लाइज लिखा है तो यहाँ हैव आया है। इसी प्रकार से हम इसको नीचे वालों को भरते हैं। देखिए भरिए, एक क्रोकोडाइल डैश 4 legs, क्रोकोडाइल कितने हैं बताइए यहाँ पे बच्चों। क्रोकोडाइल तो एक ही है, तो इसीलिए क्रोकोडाइल की 4 टांगें हैं, तो इसीलिए इसमें क्या आएगा, है जाएगा। इसके अलावा अगला देखिए, आई डैश नो ब्रदर, मेरे यानी मेरा क्या, मैं अकेला हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, आई हैव, आई के बाद हमेशा हैव ही आता है, आई हैव नो ब्रदर। माई फ्रेंड डैश 2 brothers, यानी कि मेरे दोस्त के 2 भाई हैं, तो मेरा दोस्त एक ही की बात हो रही है, फ्रेंड्स तो नहीं हो रहा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा बच्चों, यहाँ हैज आएगा। माई फ्रेंड हैज़ 2 brothers। डू यू डैश ए कार, देखिए यू आया, यू के बाद मैंने आपको बताया था कि हमेशा हैव ही आता है। डू यू हैव अ कार, और हरी अकेला है तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज आएगा। तो इस प्रकार से आपको मैंने बताया हैज़ और हैव के बारे में। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे कुंभ मेले के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। ये हमारी जनरल नॉलेज से जुड़ी हुई है, और जनरल नॉलेज के लिए मैं जानता हूँ कि हम सभी को जनरल नॉलेज की बहुत ही आवश्यकता है और सबको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यदि हमारे पास जनरल नॉलेज अच्छी नहीं है तो हम किसी भी एग्ज़ाम में आगे चल के सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। जनरल नॉलेज की आवश्यकता इसलिए भी बच्चों होती है क्योंकि देखिए हमारे आसपास में कौन सी घटनाएं घट रही हैं, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, विदेश में कौन सी घटनाएं हो रही हैं, उनके बारे में यदि हमको नहीं पता है तो कहीं ना कहीं हम बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। तो चलिए आज हम इसीलिए मैं एक आपको जनरल नॉलेज संडे के दिन एक जीके का जो है लेक्चर आपका डाला करूँगा, जिसमें सिर्फ जीके होगी। तो आप जीके को देखा करिएगा, समझा कीजिएगा और उसको अपने जीवन में अमल भी कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए, कुंभ मेला जो बच्चों है वो यानी इन हिंदू रिलीजन इज़ अ रिलीजियस फेस्टिवल, ये हमारा सबसे बड़ा धार्मिक त्यौहार है। और ये इट इज़ सेलिब्रेटेड 4 टाइम्स एट 4 डिफरेंट प्लेसेस ओवर द कोर्स ऑफ 12 ईयर। देखिए 12 साल में ये 4 बार 4 जगह मनाया जाता है। देखिए द प्लेसेस वेयर इट इज़ हेल्ड, यानी 12 साल में कहाँ मनाया जा रहा है, देखिए 12 साल में मनाया जाता है, 4 जगह मनाया जाता है। एक तो बच्चों प्रयागराज में मनाया जाता है जो कि इलाहाबाद में, त्रिवेणी संगम जहाँ पे 3 नदियाँ मिलती हैं, गंगा और सरस्वती और यमुना, गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है। आपने एक फिल्म भी सुनी होगी गंगा जमुना सरस्वती, तो वो त्रिवेणी संगम में जहाँ ये मिलती हैं तीनों नदियाँ, उसी पवित्र स्थान पे प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन अभी किया गया था। हरिद्वार में बच्चों किया जाता है जो कि गंगा रिवर के तट पे। इसके अलावा नासिक में किया जाता है जो कि महाराष्ट्र में है, जो कि गोदावरी रिवर के तट पे किया जाता है। और उज्जैन के अंदर भी इसका जो है इसको मनाया जाता है। और ये आपका क्या है, शिप्रा नदी के तट पे। तो कहने का मतलब कौन कौन सी नदियां हैं, 4 नदियां। एक तो देखिए यहाँ पे त्रिवेणी संगम, यहाँ भी गंगा होती है, यहाँ भी गंगा है हरिद्वार में, और गोदावरी ये भी आपकी दक्षिण की गंगा है। ठीक है, इसको दक्षिण की गंगा भी कहते हैं गोदावरी को। और उज्जैन, यहाँ पर जो है उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे तट पे इसको मनाया जाता है। कहने का मतलब कुंभ मेला जो है हमारा एक पवित्र त्यौहार है, और इस पवित्र त्यौहार को हम हर 12 साल में मनाते हैं। और कितनी जगह, 4 जगह मनाते हैं। ठीक है, इन चारों जगह के नाम, नदियों के नाम मैंने आपको बता दिए। देखिए बच्चों, ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इसके अलावा हमारा जो है कुछ और भी इसमें दिया गया था, वो भी मैं आपको जो है समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे कुंभ मेला जो है प्रयागराज में मनाया जा रहा है, उसकी एक फ़ोटो यहाँ दी गई है। इसके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए
द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन टू प्रिवेंट पॉल्यूशन इन दी गंगा। आपने देखा होगा कि गंगा के अंदर बहुत पॉल्यूशन हो गया और भारत सरकार भी गंगा को साफ़ रखने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रही है, लेकिन आज की तारीख में आप देख रहे हैं कोरोना महामारी फैली हुई है हमारे पूरे देश में, जिसके कारण गंगा का पानी इतना स्वच्छ निर्मल हो गया है बच्चों कि देखते बनता है। उसमें आज सारे उसमें जो जल में रहने वाले जीव जंतु थे, आज उनको नए जीवन मिला है और बहुत ही स्वच्छ और निर्मल पानी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि पॉल्यूशन नहीं है, फैक्ट्रियाँ नहीं चल रही हैं, क्योंकि मनुष्य ने गंगा को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। उसको पूरी तरीके से अपना जितना कचरा था वो गंगा में फेंक कर उसको गंदा कर दिया, जिसके कारण गंगा नदी जो हमारी पवित्र नदी है वो बर्बाद होती गई और उसमें गंदगी फैलती चली गई। अब इसको साफ़ रखने के लिए हमें करना क्या होगा, वो छोटे छोटे स्टेप्स हमें करने होंगे जिससे कि हमारी गंगा नदी बहुत साफ़ सुथरी हो जाए। देखिए कुछ लिखे हुए हैं, उनको मैं पढ़ता हूँ और आप समझिए। डू नॉट टेक बाथ एंड वॉश क्लोथ इन दी रिवर। कह रहे हैं कि गंगा नदी में आप स्नान मत करो और कपड़े मत धो। डू नॉट थ्रो पॉलीथीन बैग्स एंड अदर गार्बेज इनटू गंगा। मतलब गंगा नदी के अंदर आप पॉलीथीन बैग मत फेंकिए और कोई कचरा कूड़ा करकट, इसके गार्बेज का मतलब क्या होता है, कूड़ा करकट मत फेंकिए। डू नॉट वॉच एनिमल्स को गंगा में मत नहलाइए। डू नॉट थ्रो हार्मफुल इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड केमिकल्स इनटू गंगा। गंगा के अंदर रासायनिक पदार्थ और जो इंडस्ट्री मतलब जो हमारी फैक्ट्रियां हैं उनसे निकलने वाले जो बहुत सारे कचरा है, हार्मफुल जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, उनको उसमें नहीं डालना चाहिए। ऑर्गेनाइज अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्लीनिनेस विद द लोकल पीपल। हमें क्या करना चाहिए, हमें गंगा के बारे में लोगों से बात करनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए किस प्रकार से गंगा को साफ़ रखा जा सकता है। यानी हमें अवेयरनेस यानी जागरूकता अभियान करने चाहिए, जागरूकता प्रोग्राम फैलाने चाहिए। encourage people to immerse ashes of dead bodies at the specific places provided for the purpose। हमें लोगों को इनक्रेज करना चाहिए, उन्हें जागरूक करना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो क्या करें, वो जो है जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनकी जो डेड बॉडीज़ की क्या होती है, एसिस यानी जो राख होती है, उनको कहाँ डाला जाए। जो प्लेसेस उनके लिए बनाए गए हैं, स्पेसिफिक प्लेसेस बनाए गए हैं, विशिष्ट जो जगह बनाई गई हैं उनके लिए, वहीं पर उनको फेंका जाना चाहिए। यहाँ तक कि और भी हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं कि होली गंगा को पवित्र रखने के लिए हमें डेड बॉडीज़, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग डेड बॉडीज़ को गंगा के किनारे ही जलाते हैं और जलाने के बाद सारा का सारा जितना भी डेड बॉडीज़ के बचा हुआ जो राख है वो सब उसी में बहा देते हैं। इसके अलावा डेड बॉडीज़ को बहाने का काम भी, एनिमल मर जाते हैं या कोई मर जाता है तो भी गंगा के अंदर बहा दिया जाता है। ये सब क्या है, ये गंगा हमारी पवित्र नदी गंगा को क्या कर रहा है, ये पॉल्यूटेड कर रहा है। कहने का मतलब यदि हमें अपनी गंगा को स्वच्छ निर्मल रखना है, यदि अपनी गंगा को हमें स्वच्छ निर्मल रखना है बच्चों, तो हमें क्या करना होगा, हमें गंगा के अंदर कुछ भी फालतू कचरा कूड़ा करकट नहीं डालना होगा। इस प्रकार से हमारी ये गंगा खुश हो जाएंगी, खुश रहेंगी, है ना, और हम लोग भी खुश रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारी गंगा खुश रहेंगी। तो हमें अपनी गंगा नदी का रेस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है बच्चों, एक एक्टिविटी मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप देखिएगा और इसको समझिएगा। देखिए वन महोत्सव हमारे देश में मनाया जाता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे वन लगाए थे, यानी ईच स्टूडेंट इज आस्क्ड टू ब्रिंग वन सैपलिंग दैट इज़ टू बी प्लांटेड इन द स्कूल। सैपलिंग मतलब क्या होता है, पौधे को, छोटा जो पौधा होता है उसको सैपलिंग कहा जाता है। यानी वन महोत्सव हमारे स्कूल में मनाया जाता है। आप देखते हैं हम लोग पौधे लगाते हैं, यहाँ पे प्लांट्स लगाते हैं, जिससे कि क्या होगा, ताकि हमारे पूरे वातावरण में, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी ना रहे और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ ना सके। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको बताया इस पूरे के पूरे चैप्टर के बारे में, आपको समझ में आ गया होगा मुझे पूरा विश्वास है। और इससे जुड़ा हुआ यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में और व्हाट्सएप पे ज़रूर पूछ सकते हैं। बच्चों देखिए ये वीडियो मैंने आपके लिए इसलिए बनाता हूँ ताकि आप लोग इसको 1 बार 2 बार 3 बार देखें, ताकि आप इसको रिवीजन कर सकें। और आप जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि जो है जिनके पास कहीं ना कहीं अभी स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं, जिसके कारण वो जो है पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में, उसको शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो है आने वाले जितने वीडियोज़ हैं वो आप देख सकें। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।